मशहूर उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति पर बना टीवी सीरियल एक समय खूब मशहूर हुआ था। उसका टाइटल सॉन्ग था नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, यहाँ चाहत वहाँ नफरत। आप भी सोचेंगे आज चंद्रकांता की भूली बिसरी कहानी की बात क्यों? दरअसल आज की तारीख का संबंध रानी दुर्गावती से है। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। चंदेल राजा कीर्ति सिंह की राजकुमारी दुर्गावती को गोंडवाना के राजा दलपत शाह से प्यार हो गया। पिता इस शादी के खिलाफ थे, लिहाजा दलपत सिंह ने अपने 12,000 सैनिकों के साथ कीर्ति सिंह के किले को घेर लिया। राजकुमारी को इसका पता चला तो वो सुरंग के रास्ते किले से बाहर आई और दलपत सिंह के साथ शादी कर ली। इसके बाद दुनिया के सामने एक ऐसी महारानी सामने आई जिसने बादशाह अकबर के सामने भी सर नहीं झुकाया। युद्ध के दौरान ही 24 जून 1564 को उनकी मौत हो गई। आज झरोखा के एपिसोड में हम उसी महारानी की जिंदगी के पन्नों में झांकने की कोशिश करेंगे। 5 अक्टूबर 1524 को बांदा जिले में मौजूद कालिंजर के किले में राजा कीर्ति सिंह के घर एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उस दिन दुर्गाष्टमी थी, लिहाजा राजकुमारी का नाम रखा गया दुर्गावती। राजा कीर्ति सिंह को कोई राजकुमार नहीं था, इसलिए उन्होंने दुर्गावती को बेटे की तरह पाला और शस्त्र और शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। दुर्गावती भी उम्मीदों पर खरी उतरी। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है कि वो बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। साल 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह के साथ हुई। दरअसल मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि साल 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। तब दुर्गावती का बेटा वीर नारायण महज 5 साल का था। सवाल पैदा हुआ कि अब राज्य का क्या होगा। ऐसे में दुर्गावती आगे आई और बेटे को गद्दी पर बिठाकर खुद ही शासन की बागडोर संभाली। तब के इतिहासकार उन्हें बेहतरीन शासक के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने कई मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपने दरबार में कई मुस्लिमों को भी ऊंचे पदों पर रखा था। दुर्गावती ने 16 सालों तक शासन किया, लेकिन पूरे समय वो अलग अलग कारणों से युद्ध भूमि में ही ज्यादा नजर आई। साल 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन दुर्गावती की कुशल रणनीति की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। कुछ समय बाद उसने दोबारा हमला किया, तब भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बाज बहादुर को फिर से हार का सामना करना पड़ा। दुर्गावती को कुछ सालों की शांति मिली ही थी कि साल 1564 में अकबर के सिपहसलार असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनकी युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छुपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब असफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उससे पीछे हटना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी रानी दुर्गावती का 2 बार मुगल सेना से सामना हुआ और उन्हें जीत मिली। तीसरी बार जब मुगल सेना ने आक्रमण किया, तब दुर्गावती के पास महज 300 सैनिक ही बचे थे। खुद रानी को भी सीने और आंख में तीर लग गई थी। उनके सैनिकों ने उन्हें सलाह दी कि आप युद्ध छोड़कर बाहर चली जाएं, लेकिन रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में जब रानी दुर्गावती को एहसास हुआ कि अब उनकी हार निश्चित है, तो अपने मंत्री आधार सिंह से कहा कि वो उनकी जान ले ले। लेकिन जब आधार ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो रानी ने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। मुगलों ने भी उनकी वीरता को सलाम किया। देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में उनके नाम पर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया। आज के झरोखा के स्पेशल में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे कुछ और इतिहास के पन्नों को खोलते हुए।